Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I'm here to explain difference between prose, poetry, poem and sonnet. शुरू करते हैं हमारी आज की डिफ्रेंशिएशन। प्रोज जिसका मतलब होता है गद्य, पोइट्री जिसकी मीनिंग होती है कविता, काव्य, शायरी, पद्य और कवित्व। पोएम जिसका मतलब होता है कविता, रचना, पद्य, कवि, काव्य, कृति और छंद। और सबसे लास्ट में है सोनेट यानी गाथा। ये आपकी पार्ट 1 है। पार्ट 2 में फिक्शन, नॉन फिक्शन, डायरीज, ब्लॉग, इसके बारे में डिफरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टॉपिक। प्रोज जिसका मतलब होता है गद्य। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, a style of writing that follows the natural flow of language, grammatical rules, and a linear logical order। जो प्रोज होती है ना, वो इसमें स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जिसमें भाषा का प्राकृतिक प्रभाव होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। वो एक ग्रामेटिकल रूल को मानती है और एक लीनियर लॉजिकल ऑर्डर होता है यानी लिखने का सही तरीका। आगे हम बात करते हैं तो इट डजेंट यूज लिंक, लाइन ब्रेक और मीटर और राइम स्कीम। ये किसी तरह से लाइन ब्रेक नहीं करती है, ना इसमें कोई राइमिंग स्कीम होता है और ना ही कोई मीटर फॉलो करती है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोज राइटिंग इंक्लूड वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। प्रोज राइटिंग में हम कल्पना के परे और कल्पना के अंदर दोनों तरह की बातें करते हैं। ये बियॉन्ड द वर्ल्ड भी होता है और ऑन द वर्ल्ड भी। आगे हम बात कर लेते हैं सच एस नोवेल, जैसे हम लोग उपन्यास लिखते हैं, मैगजीन्स पत्रिकाएं लिखते हैं, आर्टिकल्स लेख लिखते हैं, न्यूज़पेपर अखबार लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लघु कथाएं लिखते हैं, ऐसे निबंध लिखते हैं एंड मेमोरीज यानी जब हम अपनी यादों के बारे में देखते हैं या जानते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पोइट्री के बारे में जिसका मतलब होता है पद्य। पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर टाइपिकली रिटन इन वर्स दैट यूज फिगरेटिक लैंग्वेज और लैंग्वेज। बेसिकली पोइट्री यानी कि जो पद्य होती है उसे टाइप ऑफ लिटरेचर, ये एक तरह की साहित्य की प्रकार है जिसको बेसिकली कविता के रूप में लिखा जाता है, जिसको औपचारिक भाषा या जुबान के रूप में दैट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग, जिसका अलग अलग अर्थ भी होता है। फ्रॉम व्हाट इज लिटरली सेड, जो कहा जाता है उसे छोड़कर उसकी मीनिंग बहुत सारी हो सकती है। टू गिव मल्टीपल सेट्स ऑफ मीनिंग टू अ वर्ड और अ फ्रेज, एक पार्टिकुलर वर्ड की बहुत सारी मीनिंग या फिर एक पार्टिकुलर फ्रेज की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं पोइट्री इज यूज टू कन्वे लव, lyrics, anger, hate, magic. Poetry is a method of creation and a manifestation, a method of memory and preservation. बेसिकली इस पोइट्री का इस्तेमाल हम लोग लव बताने के लिए, लिरिक्स को बताने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, नफरत को दिखाने के लिए, जादू दिखाने के लिए। पोइट्री इज अ मेथड ऑफ क्रिएशन। पोइट्री एक तरह की तरीका है कोई चीज़ को क्रिएट करने का एंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मेथड ऑफ मेमोरी एंड प्रेजेंटेशन। आपकी माइंड किस तरह वर्क कर रही है, आप किस तरह के प्रेजेंटेशन को देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पोइट्री इज़ एन आर्ट, सही तरीके में अगर कहा जाए तो पोइट्री एक कला है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पोएम के बारे में जिसका मतलब होता है कविता। अ पीस ऑफ राइटिंग अरेंज्ड इन अ शॉर्ट लाइन्स, एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसे शॉर्ट लाइन्स में एडजस्ट किया जाता है। पोएम्स ट्राई टू एक्सप्रेस थॉट, पोएम के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं एंड फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड राइम्स, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से या साउंड के माध्यम से या रिदम के माध्यम से दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके कुछ गुणों के बारे में। जैसे ये फिगरेटिक लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए यानी कि औपचारिक जुबान में। इसमें हम लोग इमेजरी के बारे में बात करते हैं, कल्पनाओं के बारे में। इसमें कुछ पोएम लिखने के टाइम में उस तरह से कुछ फिगर दे दिया जाता है जिससे हम समझ भी सके उसके बारे में। इसमें हम राइम्स के बारे में बात करते हैं यानी तुक के बारे में, एक तरह से लिखा जाना। इसमें एक रिदम होता है जो लय कहलाती है, उसके बारे में। इसकी थीम होती है यानी कि एक किसी न किसी खास विषय पर लिखा जाता है। इसमें मूड भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी मनोदशा कैसी है। आपकी जैसी मनोदशा होगी आपके रिदम और राइम्स उसी तरह से वर्क करेंगे। हम बात कर लेते हैं सोनेट के बारे में जिसका मतलब होता है गाथा।
द नेम सोनेट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड्स सोनेटो। अगर हम बात करेंगे सोनेट शब्द के बारे में तो यह इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटी सी आवाज़ या एक छोटा सा गीत। आगे हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश पोइट बोरोड द सोनेट फॉर्म फ्रॉम द इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्च। बेसिकली एक इटालियन पोइट थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्च, उनसे सोनेट का फॉर्म लिया गया था या बोरो किया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं। सोनेट इज द पार्ट ऑफ पोइट्री। सोनेट ये पोइट्री की एक भाग है। एवरी सोनेट इज द पोइट्री बट एवरी पोइट्री इज नॉट द सोनेट। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सोनेट और पोएम पोइट्री के भाग हैं। हम उसे कह सकते हैं कि वो पोइट्री है, पर सभी पोइट्री सोनेट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ पोएम भी हो सकते हैं और कुछ अलग अलग भागों में भी जा सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। A sonnet is a poem of 14 lines with the lines typically divided on octave and sestet। बेसिकली कोई भी सोनेट जो होता है वो 14 लाइन में लिखी जाती है, जिसके पहले 8 लाइन जो ऑक्टेव कहलाते हैं और बाकी के 6 लाइन जो सेस्टेट कहलाते हैं। इसमें आइम्बिक पेंटामीटर के 14 लाइंस का यूज़ किया गया है, जिसको जोड़ने का काम इंट्रीकोट राइम स्कीम के द्वारा किया जा रहा है। आइम्बिक पेंटामीटर रेफर टू इट्स रिदम, वो लय को बताती है। बेसिकली ईच लाइन ऑफ द पोएम हैज़ 10 सिलेबल। यहाँ पे हर एक लाइन में कम से कम 10 सिलेबल है। एंड एवरी अदर सिलेबल इज स्ट्रेस, और प्रत्येक दूसरा सिलेबल एक दूसरे से स्ट्रेस्ड है। अगर हम विषय वस्तु की बात कर लें तो सोनेट आर ऑफन एसोसिएटेड विथ लव। बेसिकली सोनेट को प्यार के लिए लिखा जाता था, बट कैन ऑल्सो बी रिटन अबाउट अदर सब्जेक्ट। पर हम इसे किसी अदर सब्जेक्ट के लिए भी लिख सकते हैं, लाइक वॉर युद्ध के लिए, रिलीजन धर्म के लिए, और द वैल्यू ऑफ द पोइट्री और पोइट्री के महत्व की। ओरिजिन की बात करें तो आइम्बिक पेंटामीटर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर। आइम्बिक पेंटामीटर वो शेक्सपियर से ज़्यादा रिलेट करती है। एंड रॉट मैनी सोनेट एंड यूज्ड इट इन हिज प्ले। इन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे हैं और इनका इस्तेमाल अपने प्ले में भी किया है। और अगर आप इस तरह के और कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट भी दो, और ये भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।